अगर आपको हॉरर ड्रामा देखना पसंद है वो भी कोरियन ड्रामा के अंदर, तो हाल ही में नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से एक नया कोरियन ड्रामा रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है ईस्ट पैलेस। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहले इसकी बात की जाए तो सबसे पहले इसकी IMDb रेटिंग की तो 8.5 के आसपास इसको आपको IMDb रेटिंग मिल जाएगी। और जहां पर इसके एपिसोड की बात की जाए तो टोटल आपको 8 एपिसोड के अंदर 1 घंटे के लेंथ के साथ टोटल मिलने वाले हैं। और जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये ड्रामा अवेलेबल है। और जहाँ पर इसका हमारे मेन लीड कैरेक्टर की बात की जाए जिनका नाम है नाम दुयुक, अगर आपने विजिलेंटी सीरीज देखी हो या फिर अगर 25-21 वाली अगर आपने लव वाली सीरीज देखी तो उनको उस सीरीज के अंदर आपने इनको देखा हो। हमारे फिर लीड कैरेक्टर की बात की जाए जिनका नाम है रू यून श्योर, अगर आपने 20th सेंचुरी गर्ल देखा हो तो उसके अंदर भी आपने इनका अपीयरेंस देखा होगा हमारे हीरो की। और जहाँ पर हम इस सीरीज की थोड़ी सी बात करें तो ये आपको हॉरर वे के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी के साथ देखने को मिलने वाले। अगर आप ओल्ड एरा बात करें जोशियन एरा की, और वहाँ पर भी एक हॉरर ड्रामा देखना चाहते हो और ऐसा तगड़ी वाली स्टोरी के साथ आपको 8 एपिसोड के अंदर इन लोगों ने जो आपको हॉरर ड्रामा देखा है वो एक अलग ही लेवल की स्टोरी आपको प्रेजेंट करेगा। कि जहाँ पर इसकी कहानी हमारा जो मेन हीरो है वो भाई भूतों को देख सकता है, क्योंकि उसके साथ बचपन में कुछ ट्रेजेडी हो चुकी है, उसकी माँ सामन रह चुकी है, तो उसी की वजह से वो हॉरर या फिर भूतों को देख सकता है और भूतों की बातें सुन और अलग अलग आपको भूत दिखाई जाएगी। और उसको हमारे राजमहल में हमारे राजा के द्वारा लाया जाएगा क्योंकि उसकी बेटे की जान खतरे में हो। जहाँ पर हमारा हीरो जो है हमारे राजा को बेटे को बचाने के लिए उसको राजमहल में लाया जाएगा, क्योंकि वो सभी को पता होता है कि वो भाई शामन का बेटा रहा होता है, वो भूतों को देख सकता है, भूतों से लड़ सकता है। और इसी चीज़ के लिए उसको राजमहल के अंदर लाया जाएगा। और राजमहल के अंदर लाकर भी उसे बहुत सारी उसके जो राजा अपनी एक बेटी को उसकी निगरानी रखने के लिए और उसकी मदद करके भेजते हैं। और हमारा राजमहल में जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ों की छानबीन करेगा। और इसके अंदर एक मेन पोस्ट दिखाया गया है जो कि नदी का तालाब का एक भूत दिखाया गया। और तालाब के भूत के अलावा आपको बहुत सारे घोस्ट दिखाए जाएंगे और अलग अलग इस तरह के घोस्ट वाले क्रीचर भी दिखाए जाएंगे। तो अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग देखी हो, अपसाइड डाउन वाला चीज़ देखा हो कि हमारी एक दुनिया होती है वैसे ये डाउन दुनिया होती है जहाँ पर रेड कलर का इसी तरह का कुछ इस्तेमाल करके इन लोगों ने भाई एक ऐसी दुनिया दिखाई है घोस्ट वर्ल्ड की जो हमारी लिए भी पैरेलल वर्ल्ड है। और इसकी घोस्ट की दुनिया दिखाई है जब हमारा हीरो जो है वो दोनों वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है और उसी चीज़ को कंटिन्यूशन करके भाई वो राजा के बेटे को बचाने की कोशिश करेगा। और वो पूरी एंटायर सीरीज में दिखाई गई है कि जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की कहानी दिखाई जाएगी। एक इसके अंदर एक दूसरा एक एंगल कि भाई इस मूवी को जोशियन एरा की बताए उसके अंदर राजाशाही वो भी पॉलिटिकल आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली है। कि आप ड्रामा देखे तो ड्रामा के अंदर आपको पॉलिटिकल दी हुई थी, कहीं जगह कहीं स्टोरियों की जो राजा की जो सत्ता की लड़ाई होती है वो भी आपको सॉफ्ट तरीके से इस अच्छी इसकी स्टोरी के अंदर डाला गया। और जहाँ पर दूसरी एक बात की जाए तो हमारे हीरो की जो हीरोइन दिखाई गई है उसके साथ बॉन्डिंग दिखाई गई है, तो वो भी कुछ इस तरह का कुछ जादू जानती होती है या फिर वो भी कुछ ऐसे घोस्ट को देख सकती है। ऐसी चीज़ों को मिलाकर पूरी एंटायर कहानी को आपके 8 एपिसोड के अंदर प्रेजेंट किया गया है। और आप जब इसको मुझे लगा था कि भाई इफ यू जिसकी अगर आपने देखा हो वो एक हॉरर एक लाव लेवल उसका था अलग था वो भी, और उसी की चीज़ आप देखोगे इसके अंदर जो भी हॉरर दिखा है वो भी आपको एक अलग स्टोरी के साथ प्रेजेंट किया और काफ़ी अच्छी तरह से भाई इन लोगों ने इस चीज़ को स्टोरी टेलिंग के साथ भी जो हॉरर ड्रामा दिखा है। और आपको सच में भाई मैंने जितना भी इसका ड्रामा देखा मुझे लगा कि नहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टोरी टेलिंग है भाई। जब वो जब कॉमेडी में भी इस तरह का हॉरर ड्रामा बनाते हैं तब भी वो कुछ अलग बात है। लेकिन अब इस तरह सच में हॉरर ड्रामा वो भी एक सीरियस मोड के अंदर आपको एक मिस्ट्री टाइप का जो दिखाएगा। और 8 एपिसोड आप देखेंगे आपको अलग अलग शुरुआत की कहानी में वो एक राज क्रिएट करते दिखेंगे, उसके बाद उसको राज भी भाई आज कैसे कंटिन्यूशन करके प्रेजेंट किया वो काफ़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टोरी टेलिंग भी अच्छी लगी, इसके एक्टरों की जो बात है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से इन लोगों ने दिखा। और काफ़ी आपको भी मैंने कहा कि 8 एपिसोड जब आप देखो तो आप ज़रा सा भी निराश नहीं होने वाला, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ इन लोगों ने पूरा एंटायर ड्रामा दिखाया गया। और इस तरह की मूवीज़ मैं तो कहता हूँ कि वन टाइम आपको अगर हॉरर ड्रामा देखना पसंद तो आपको सच में ये ड्रामा मिस नहीं करना चाहिए। इतना काफ़ी बढ़िया स्टोरी टेलिंग के साथ इन लोगों ने दिखाया है। और ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो।